अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज है वीट कैंपेन रोड शो का डे 1 और जनाब हमें जाना है एग्रीकल्चर ऑफिस जो कि शेखुपुरा का है। सारी बात है, अपने अपने इलाकों में जो भी आपके मुतल्लिका ऑफिस हैं वहाँ पे आपने रिपोर्ट करना होता है। हमने जनाब आज डे 1 जो है वहाँ जाना है और जनाब वहाँ पे जाके डिसाइड होगा कि हमें जो है वो किस रोड पे या किस जगह पे लेके जाया जाएगा और हमने वहाँ पे जाके फिर रोड शो करना है। रोड शो में बेसिकली ये होगा, कुछ फ्लैक्सेस वगैरह जो हैं वो हमने पकड़ी होंगी, उनको देख के ज़ाहिर बात है लोग वगैरह आते हैं और पूछते हैं चीज़ों के बारे में, या लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि यार इस तरह से जो वीट कैंपेन स्टार्ट हुई हुई है और उस पर डिफरेंट तरह की जो वो चीज़ें वगैरह लिखी होती हैं, डिफरेंट नॉलेज लिखा होता है। तो इस तरह से जो वो सारा सीन है, ठीक हो गया जनाब। तो अभी फ़िलहाल जनाब नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे जनाब एग्रीकल्चर ऑफिस। A few moments later. तो भाईजान खाना वगैरह खा के हम हो चुके थे फ्री और हम आ चुके हैं एग्रीकल्चर ऑफिस शेखुपुरा और अभी इंतज़ार कर रहे हैं जनाब बाकी सबका। जनाब ये चेक करें, ग्रीन कलर के जनाब होंडा, ये जनाब मिलती है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये चीज़ चेक करें, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से किसान कार्ड जो इशू किया जा रहा है, ठीक है। ये जनाब यहाँ पे सेल लगा हुआ है कि यहाँ से आप जो है रिसीव कर सकते हैं और यहाँ पे ये जनाब सारी जो है डिटेल दी गई है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है जी पहले हैं पहले पाएँ, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 4 जून से जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। उसके बाद जनाब 300 अरब रुपए के जो है वो बिला सूद कर्जा जात दिए जा रहे हैं। क्या बात है जनाब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद जनाब 5 लाख किसान जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और पॉइंट्स क्या है जनाब कि किसान 1.5 लाख रुपए तक जो है वो आसानी से जो है वो कर्जा जात ले सकते हैं। खाद और बीज की जो है वो ख़रीदारी में आसानी होगी और किसानों की आसानी के लिए जनाब SMS के ज़रिए जो है वो आप किसान कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। इससे आसानी क्या होगी जनाब कि आप 80-70 पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक हो गया, और अपना कार्ड जो है जनाब वो हासिल करें। और ये है जनाब वो फ्लैक्स जो कि आज रोड शो पे इस्तेमाल होनी है, ठीक है। सर ने पकड़े, सर कह रहे बेटा ये पकड़े, तो अभी जो है हम फिर रोड शो को स्टार्ट करने वाले हैं। फ्लैक्स वगैरह जनाब ओपन हो चुकी है और इस तरह की जो है ये फ्लैक्स है गंदम उगाओ मुहिम के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पे जो लोगों का भी इंतजार किया जा रहा है, जैसे लोग वगैरह इकट्ठे होते हैं तो इंशाल्लाह फिर रैली स्टार्ट करते हैं। और ये जनाब यहाँ पे रैली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी जनाब फ्रंट रो में आ चुका हूँ, ठीक है। जाहिर बात है ऐसे मौकों पे तस्वीरें वगैरह हमने भी सेंड करनी यूनिवर्सिटी में अपने रिकॉर्ड के तौर पे, तो मैंने कहा भाई फ्रंट पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो सारा सिस्टम है, ये जो है रोड पे हम आ चुके हैं और जनाब गाड़ियों मोटरसाइकिलों के दरमियान में जाहिर बात है गुजर के जाना पड़ता है और फिर लग पता रहता है ये तो एक साइड पे चलें, भी रोड बन रहा है ना तो एक साइड पे, लेकिन अभी जनाब हमने मेन रोड पे आ जाना और ट्रालों को रोक रोक के सारी बात है वो फिर यहाँ पे कैंपेन इस तरह से भी की जाती है। इसीलिए कहते हैं जनाब कैंपेन करना थोड़ा आसान नहीं होता। भी है देखें जिस तरह ये रक्षों को और जनाब ये बजरी से ऊपर चल चल के जना हमने रोड शो किया जनाब। और इस रोड शो में जनाब सिर्फ स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हैं बल्कि बड़े अफसरान भी मौजूद हैं एग्रीकल्चर ऑफिस के, ठीक है, जिनमें जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। 2000 years later. तो जनाब रोड शो से हम हो चुके हैं फारिग और अभी जनाब हम आ गए हैं एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर और यहाँ पे जनाब अभी होगी हमारी हाजिरी। ये है जनाब हमारी अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस जनाब यहाँ पे कंपलसरी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जनाब जैसा कि आजकल स्मोक की रोकथाम के लिए भी काम किया जा रहा है तो उसी सिलसिला में भी एक और जगह पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनाब हम अपना हेलमेट सिक्योर करें जो कि बाइक के साथ लगा हुआ है। तो भाईजान अभी हम आ चुके हैं मोटरवे पे और जनाब यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये एरिया जो है ये सर की सुपरविजन में है और यहाँ पे जनाब देखा जाता है कि कोई जो है वो मूंजी की जो बाकियात हैं उसको जनाब लगा तो नहीं रहा आग, क्योंकि वो भी जो है वो एक स्मोक का बड़ा सबब बनती है, ठीक है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं जनाब कि इनकी बाकियात को जो वो आग ना लगाया करें, लेकिन किसान बेचारा कहता है कि जनाब हमारे पास उठाने के पैसे नहीं है, हम क्या करें जनाब, ठीक हो गया। तो अभी जनाब रोड वगैरह पार करते हैं और मेन चीज़ ये है कि अगर आप जलाते हुए पकड़े गए तो जनाब सीधी सीधी FIR है। इसीलिए पूरी की पूरी इंस्पेक्शन होती है कि जनाब कोई एरिया ऐसा तो नहीं जहाँ पे आग वगैरह लगाई जा रही है, और स्पेशल इसीलिए जो बार बार विजिट होते हैं। और अभी जनाब हम आ चुके हैं एक ज़मीन पे और यहाँ पे जनाब देखिए अभी भी बाकियात जो हैं वो लगी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे इनको कि क्या इनके साथ करना है। और कुछ जनाब ये भाई की आपको जैकेट पे नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली मरीम नवाज़ ने जो इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था ये उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने हिसाब से भी जो है वो इनसे थोड़ी सी डीलिंग करनी है उस बारे में भी, तो वो सारा कुछ जो है डील कर रहे हैं। बाकी जनाब आप ये चेक करें सीन, क्या प्यारा लग रहा है जनाब। ये सारा बादल जो है खाली है, ठीक है, और ये देखें ये बिल्कुल जो है डॉटेड फॉर्म में बादल यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं। और जनाब खाली जो जगह है ना, मैं कहता हूँ गांव का माहौल लग रहा है। और ये देखें हिलते हुए पत्ते और हल्की हल्की धूप, क्या मज़ेदार जनाब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। और ये जनाब यहाँ पे अभी जो है अपना सिस्टम कर लें फिर हम निकलते हैं। तो जनाब ऑफिस हम पहुंच गए और अपनी बाइक पे सवार हो चुके हैं और अप्पर शपर हमने उतार दिया क्योंकि भाईजान गर्मी हो चुकी थी। सुबह टाइम में पहन के आया था, सूरज भाई जनाब अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे हैं। तो अभी फिर जनाब हमने रख लिया इसको आगे और अभी जनाब फिर स्टार्ट करते हैं बाइक को, चलते हैं घर। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं घर वापस और जनाब मेन चीज़ किसान कार्ड के बारे में जो मैंने आपको
वो नॉलेज वगैरह दी थी, जो वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ था। उसके अलावा अंदरूनी एक दो बातें पता चली हैं, जो कि मैंने कहा आप लोगों को बता दें, ठीक है? क्योंकि गंदम से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो चीज़ भी आपको जो है वो अच्छी तरह बता दें। वहाँ पे जनाब सीधी-सीधी चीज़ें लिखी हुई थी, क्या क्राइटेरिया, कितने आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है? 1.5 लाख रुपए आपको लिखा हुआ था कि 1.5 लाख तक आप ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप जो है वो 1 किल्ला अगर आपके पास है तो 30,000 रुपए तक भी ले सकते हैं, ठीक है? 1.5 लाख से ऊपर आप पैसे नहीं ले सकते, चाहे जितने मर्ज़ी आपके पास किल्ले हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास 1 किल्ला है तो आप 30,000 रुपया भी ले सकते हैं, यानी कि 2 किलो का 60,000 ले लें, ठीक है? उसके बाद जो है 5 किलो में आपका 1.5 लाख पूरा हो जाएगा। ऊपर वो जितने मर्ज़ी किल्ले हैं उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और वो जो कार्ड है जनाब, आपने उसको अप्लाई कर देना होता है, और अप्लाई करने के 15 दिन के बाद जो है वो कार्ड आपको मौसूल हो जाता है, कार्ड आ जाता है। और मेन चीज़ जनाब, जो कार्ड है उसमें से आप पैसे कभी भी विथड्रॉ नहीं करवा सकते। आपको जो है वो डिफरेंट डीलर्स के पास, स्पेसिफिक डीलर्स के पास जाना पड़ेगा, जिनको हुकूमत ने जो है वो इजाज़त दी हुई है, ठीक है? उनके पास आप जाएँगे और आप मटीरियल खरीद सकते थे, ठीक है? लाइक आप जनाब बीज वगैरह, आप उसके अलावा फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड वगैरह खरीद सकते थे। पैसे नहीं निकलवा सकते थे, मटीरियल सिर्फ़ खरीद सकते थे उस कार्ड से, ठीक है? लेकिन अब जो बात पता चली है कि ये 20 तारीख के बाद से हुकूमत जो है एक और नई पॉलिसी लेके आ रही है कि जनाब 30% तक जो है वो आप पैसे निकलवा सकते हैं, 70% आप मटीरियल खरीद सकते हैं, ठीक है? लाइक अगर आपकी कोई और ज़रूरियात भी हैं तो उस कर्ज़े को जो है आप उधर भी लगा सकते हैं, ठीक है? ये कार्ड में जो है हुकूमत ने थोड़ा बहुत रिलीफ़ और दे दिया कि कर्ज़ा तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन 30% आप पैसे निकलवा भी सकते हैं। उससे पहले आप बिल्कुल भी नहीं निकलवा सकते थे, ठीक है? और उसके अलावा जनाब, आपने जो आज का रोड शो देखा, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी। तो जनाब सीन ये है कि इस बार ज़ाहिर बात है, आपको मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो हैं वो सारे सीनियर्स हैं, या एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, या जनाब 7th सेमेस्टर है। ये वो सारे बच्चे हैं जो जनाब पिछले 2 सालों में भी जो है वो वीट कैंपेन करते आए हैं। क्योंकि उन बच्चों को पता है कि पिछले 2 सालों में बहुत ईज़ी रखा गया हमें, इदारों की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। अगर एक आध छुट्टी हो जाती रही है तो वो उसमें बच्चों को फ्री हैंड दिया गया, ठीक है? लेकिन कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अटेंड ही नहीं थी की, ठीक है? लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसको देखते हुए बच्चों ने जनाब आहिस्ता-आहिस्ता कट ऑफ करना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर जो है वो पहले साल की निस्बत जो है वो तादाद कम थी, और अब तो बिल्कुल ही लोग जो है वो ना आने को तरजीह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो है वो पुराने, जिसे कहते हैं ना, पेतीन हैं। और जनाब सीन ये है कि अगर होते पहले, दूसरे, तीसरे सेमेस्टर वाले बच्चे, तो उनको शौक होता है नई-नई चीज़ देखने का, नए-नए एक्सपीरियंसेस करने का, तो वो लाज़मी जाते हैं। तो उनका जो है वो रश हो जाता है, लेकिन इस बार वो तो है ही नहीं। तो बिल्कुल ना होने के बराबर इस तरह जो है वो सीन है। लेकिन अब देखिए मेन चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, किसके लिए लिया? हम लोगों के लिया, किसानों के लिए लिया। अच्छा काम किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी को कहा गया, यूनिवर्सिटी ने बात मानी, हमें भेज दिया। यूनिवर्सिटी ने भी अपना काम पूरा किया। उसके बाद इदारा एग्रीकल्चर ऑफिसेज़, उन तक हम पहुँचे, यकीन करें, हम सिर्फ़ 2 बच्चे थे या 3-4 जितने भी बच्चे थे, हम सबको जो है वो हम ही लेके चल पड़े हैं कि ठीक है भई, हम आपके साथ ही रोड शो कर लेते हैं। उन्होंने भी अपनी हद तक काम किया। अब यहाँ पे काम किसने खराब किया? बच्चों ने, हमने। तो ये देखें ना, हम बाकियों को तो कहते हैं इसने ये काम अच्छा नहीं किया, या यूनिवर्सिटी ये काम नहीं कर रही, या इदारा ये काम नहीं कर रहा। नहीं, मैंने आपको 3 इदारे गिना दिए हैं जो कि जनाब मेनली हेड कर रहे हैं इस चीज़ को। गवर्नमेंट काम कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया, आपको ऑर्डर कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव ले लिया, यूनिवर्सिटी ने आपको घर भेज दिया कि जाके करें। इदारा एग्रीकल्चर ऑफिसेज़ वो आपको करवा रहे हैं, टीचर्स आपको, आपके अफ़सर वगैरह आपको करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जा रहे। इसमें फिर उनका क्या कसूर है? एट द एंड हमारी चीज़ हुकूमत पे या यूनिवर्सिटी पे डाल देते हैं, उसमें फिर उनका कसूर नहीं होता। तो लिहाज़ा जो है इसे भी आप इनिशिएटिव अपने तौर पे भी समझें, और जो है वो उनका साथ दें, ठीक है? उसमें किसका फ़ायदा? हमारा भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा। लेकिन अगर हम घरों से ही नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? क्या फ़ायदा ऐसे इनिशिएटिव का? अगली दफ़ा आएगी नहीं। मैं आपको 2 हफ़्ते पहले से कह रहा हूँ यार, बच्चे बड़े वरीड हैं कि वीट कैंपेन आ नहीं रही, हो ही जाए तो पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब हम सबके डिले हुए हैं पेपर, लेकिन जनाब कोई तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है? कोई निकल ही नहीं रहा घर से। अब जिस काम के लिए पहले वो तो कर लें, 3 से 4 घंटे होते हैं, हम वो भी नहीं लगा रहे। अब बताएँ फिर बाद में बाकी क्या करेंगे? ठीक हो गया? तो जनाब फिर ये सारी जो है वो सिचुएशन है। बाकी इंशाल्लाह हम तो जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे क्या सीन है, क्या नहीं, और हम जनाब जो काम हमारे ज़िम्मे होगा उसको इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जनाब फिर ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।